नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन कंप्यूटर का जो बेसिक परिचय होता है, जनरेशन पीढ़ियाँ, उसके संबंधित और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इसमें इधर उधर ही बात नहीं करेंगे। और जो एग्ज़ाम में भी अध्ययन बोर्ड ने एग्ज़ाम लिया था सीईटी में ग्राम सेवक के, वो क्वेश्चन भी मैं साथ में बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके संबंधित। ठीक है, और ये आगे के एग्ज़ाम जो अकाउंटेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, रिवीजन के तौर पे होगी ये क्लास, कि जैसे अपन रिवाइज करते हैं ना, वो चीज़ होगी। तो लगभग आपने पढ़ रखा है कि 5 पीढ़ियाँ थी इसमें, 5 जनरेशन अभी वर्तमान में चल रही है। तो उनकी डेट भी याद करना है, कौन सा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था, कौन सी लैंग्वेज थी। अब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो उनके कौन से एग्जाम्पल थे, वो अभी सीईटी के अंदर पूछा था, ग्राम सेवक के अंदर पूछा था। ये सब पूछे थे कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर काम आया था। तो इसमें अपन बात करते हैं शुरुआत में 5 पीढ़ियाँ थी, मतलब अभी जो 5 जनरेशन चल रही है। पहले तो इसमें क्रम याद रखना है। फर्स्ट पीढ़ी कौन सी थी, कहाँ से कहाँ था, तो 1940 से 1956 तक फर्स्ट पीढ़ी का टाइम था वो। 1940 से 1956 तक। फिर दूसरा कब स्टार्ट हुआ था, 1956 से 1964 तक। अब इसमें डेट में थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है, वो 55 मिल सकता है, 63 मिल सकता है। तो ये घबराने की बात नहीं है, इतना नज़दीक ऑप्शन नहीं आता है कि एक ऑप्शन 1956 दे दिया, दूसरे में 1955 दे दिया, अब बताओ आप। ऐसा नहीं होगा, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत क्रम चलता रहता है। तो किसी में 56 मिलेगा, किसी में 55 मिलता है, ऐसा है। तो एग्जैक्ट एवरेज ये है कि 1956 से 1964 तक चला था दूसरा जनरेशन, दूसरी पीढ़ी। तीसरी का था 1964 1964 1964 से 1975 तक, और 75 से 89 फोर जनरेशन थी। और 5 जनरेशन चल रही है अभी 1989 से वर्तमान तक चल रही है। तो 5 पीढ़ियाँ होगी, कौन सी पहले ये याद कर लीजिए आप। फर्स्ट पीढ़ी 1940 से 1956 तक, दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 तक, तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975 तक, और फोर्थ जनरेशन थी 1975 से 1989 तक। और 5 कौन सी है, 1989 से जो वर्तमान में भी चल रही है ना, वो ये है। तो पाँचों क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं अपन, पाँचों में क्या गया था। तो पाँचों में एक फर्स्ट पीढ़ी थी, इसमें स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी वो बात करेंगे। इसके बाद में स्टोरेज या इसकी गति किस में मापी जाती है, कौन सी स्टोरेज थी, ये थी। फिर इसके बाद में देखेंगे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम या भाषा, कि कौन सा तो ऑपरेटिंग सिस्टम था, और लैंग्वेज कौन सी यूज आ गई थी, कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज आ गई। जैसे मशीनी लैंग्वेज थी, ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कौन सी लैंग्वेज थी, मशीनी थी, उसके बाद में असेंबली थी, फिर फोर्ट्रॉन थी, फिर कोबोल थी, ऐसे करम भाई पढ़ती गई थी। तो लैंग्वेज हो गई। और फिर पढ़ेंगे एग्जाम्पल। जो अध्ययन बोर्ड है ना, वो अब एग्जाम्पल पूछ रहा है ये, कि जैसे ये दे दिया एनीवेक हो गया, एडवेक हो गया, कि ये कौन सी पीढ़ी से संबंधित है, आईबीएम है, ये कौन सी जनरेशन संबंधित है। या ऐसे पूछ सकता है कि मार्क है ना, मार्क फर्स्ट कौन सी जनरेशन से संबंधित है। तो ठीक है, अब अपन चलते हैं फर्स्ट पीढ़ी से। फर्स्ट पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो फर्स्ट पीढ़ी शुरुआत हुई थी 1940 से 1956 तक। अब इसमें स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी, तो स्विचिंग डिवाइस थी उसमें वैक्यूम ट्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में थी। फर्स्ट में फर्स्ट जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस कौन सा यूज किया जाता था, तो उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। फिर बात आती स्टोरेज या गति की, स्टोरेज कौन सी थी, तो स्टोरेज था उसमें मैग्नेटिक ड्रम, चुंबकीय ड्रम भी बोलते हैं उसको, चुंबकीय मैग्नेटिक चुंबकीय होता है। कभी अपन हिंदी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी वाले में चुंबकीय बोलते हैं ना, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। तो स्टोरेज गति कौन सी है, मैग्नेटिक ड्रम आ गया। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम या भाषा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। भाषा कौन सी थी, भाषा मशीनी भाषा थी। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीनी भाषा बस समझता है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर भाषा कौन सी थी, मशीनी भाषा। अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके, क्योंकि सीईटी के अंदर अभी पूछा था, ग्राम सेवक के अंदर एग्जाम्पल पूछा था कि ये कंप्यूटर का वो टाइप देके ये कौन सी जनरेशन में यूज़ होता था, ये सब पूछा हुआ था। आप पेपर देखना पुराने, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इस जो ये बोर्ड है, जो स्लाइड है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेट कम जो जूनियर अकाउंटेंट है वहाँ इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट आने की संभावना पूरी है। क्यों है, क्योंकि आप जो अध्ययन बोर्ड का पेपर देखोगे ना कंप्यूटर का, तब आपको इसका पता चल जाएगा। तो एग्जाम्पल याद करने हैं ये। देखो, एनीवेक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, मार्क फर्स्ट और IBM 1650। देखो IBM है ना, IBM इसमें भी है, IBM सेकंड में भी है, IBM थर्ड में भी है,
अब इसके क्रम याद करने हैं, ये याद करने ही है अपन को, इसका कोई इलाज नहीं है। IBM 650 फर्स्ट में था। अभी अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे तो IBM का अपन अलग कर लेंगे। IBM 1650 कौन से में था? फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। एनीवेक, एडवेक, यूनिवेक, एडसेक, मार्क फर्स्ट, ये भी पूछते हैं कि मार्क फर्स्ट कौन सी जनरेशन में था, तो ये था। तो ये अभी CET में पूछा था ये IBM वाला 701 ऐसे कुछ दिया था कि निम्नलिखित में से फोर्थ जनरेशन का या सेकंड जनरेशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल था एक कुछ, है ना। तो एक बार दोबारा वो रिवाइज कर लेते हैं अपन। शुरुआत कब हुई थी? 1940 से 1956 तक। वो स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब था। वो स्टोरेज डिवाइस चुंबकीय या मैग्नेटिक ड्रम था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीनी भाषा थी। एग्जाम्पल कौन से थे? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्पल ही पूछ रहा है, पुराने पेपर देखो इधर पता चलेगा। तो एनीवेक, एडवेक, एडसेक और यूनिवेक, मार्क फर्स्ट और IBM 1650। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट जनरेशन। अब चलते हैं सेकेंड जनरेशन की तरफ। सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1956 से 1964 तक, ये तो याद रखना ही है। इसमें जो भी है ना सब चीज़ें याद रखनी है इस स्लाइड की। फिर है स्विचिंग डिवाइस कौन सा था? तो ट्रांजिस्टर उस टाइम यूज होता था। कौन सा था? ट्रांजिस्टर यूज होने लग गया था। फिर था कि स्टोरेज या गति कौन सी थी? तो चुंबकीय टेप या कोर, दोनों आ गई थी ये, चुंबकीय टेप या कोर। चुंबकीय ड्रम फर्स्ट में, चुंबकीय टेप या जो कोर है वो किस में आ गई थी? सेकेंड जनरेशन में आ गई थी। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या भाषा कौन सी थी? तो भाषा फर्स्ट में मशीनी भाषा थी, सेकेंड में असेंबली भाषा, बेसिक और कोबोल, ये दोनों तीनों आ गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कौन सा था? उसमें बैच ऑपरेटिंग था, इसमें मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग था। लैंग्वेज कौन सी थी? असेंबली भाषा थी। बेसिक और कोबोल तीनों याद रखनी है। फर्स्ट में मशीनी भाषा थी, दोनों अपन कंपेरिजन करके चल रहे हैं। फिर एग्जाम्पल कौन से थी? इसमें कौन से एग्जाम्पल? IBM 700। अब देखो IBM 1650 फर्स्ट जनरेशन में था। IBM अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज होगा तो इनको अभी याद करने पड़ेंगे अपन को, इसका कोई इलाज नहीं है ना, याद ही करना पड़ेगा। तो IBM 700, IBM 1401 CET में पूछा था ये। 1401 कौन से में था, है ना। तो 1401 हो गया, 700, 1401, IBM 1600 और CDC 3600, ये सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल है। तो IBM का अपन कन्फ्यूज थोड़ा दूर कर दें। IBM 1650, मेरे साथ आप बोलोगे तो थोड़ा कन्फ्यूज दूर होगा। IBM 1650 फर्स्ट जनरेशन में। फिर था IBM 700, IBM 1401, IBM 1600 और CDC 3600, ये चार एग्जाम्पल है। IBM के तीन है, 700, 1401, 1600 और CDC 3600। ठीक है, IBM फर्स्ट में कौन सा था? फर्स्ट जनरेशन में IBM 1650। ठीक है, IBM का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने देखा था, तो ये अब इसी से बनेंगे क्योंकि एग्जैक्ट पास में दे दिए तो कन्फ्यूज हो जाए, याद भी करते हैं और फिर वहाँ जाके अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वो याद किया हुआ थोड़ा वेस्ट चला जाता है। तो अभी जो अधीनस्थ बोर्ड है उसका ट्रेंड यही चल रहा है कि वो एग्जाम्पल ज़्यादा पूछ रहा है। हर एग्जाम इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जूनियर अकाउंटेंट में, तो अपने आप में एक क्वेश्चन आज तैयार हो जाएगा, ये कोशिश मैं करवा रहा हूँ। फिर चलते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन में है 1664 से 75 तक। इसमें कौन सी IC आ गई थी? IC का मतलब था इंटीग्रेटेड सर्किट स्विचिंग डिवाइस काम में आने लग गई थी। IC या स्विचिंग वो ये इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में आई थी? थर्ड में। अब स्विचिंग डिवाइस एक बार दोबारा याद कर लेते हैं। फर्स्ट में कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में कौन सी थी? ट्रांजिस्टर थी। थर्ड में कौन सी थी? IC आ गई थी। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई थी। फिर बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी? तो स्टोरेज डिवाइस आ गई थी मैग्नेटिक कोर या नैनो सेकेंड। मैग्नेटिक कोर इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नैनो सेकेंड आ गई थी, मतलब थोड़ा फास्ट काम होने लगा था। नैनो सेकेंड थोड़ा फास्ट होता है, तो नैनो सेकेंड किस में आ गई थी? थर्ड जनरेशन में आ गई थी। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बैच, रियल टाइम, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग है। अब आ जाएगा इसमें रियल टाइम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था थर्ड में। और लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी साहब। लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। और सेकंड में कौन सी थी? बेसिक कोबोल असेंबली थी। फर्स्ट में मशीनी भाषा थी। अब चलते हैं अपन एग्जाम्पल की तरफ। IBM 360, IBM
370। अब IBM तीनों में है। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा था? IBM। अब दोबारा अपन रिवाइज करेंगे तो IBM का काम हो जाएगा पूरा। IBM 1650 फर्स्ट। IBM सेकेंड में कौन सा था? IBM 700, IBM 1401, IBM 1600 और CDC 3600 था, है ना। अब IBM दो और है, IBM 360 और IBM 370, ये थर्ड जनरेशन में थे। तो तीनों जनरेशन में अंदर IBM आ रहे हैं। IBM दोबारा एक बार और याद कीजिए, कोशिश रहेगी यहीं पे याद कर लें हाथों हाथ। तो IBM 1650 फर्स्ट। सेकंड के अंदर तीन थे, 700, 7 दूनी 14, 14 2 16। तो IBM 700, IBM 1401, IBM 1600 और IBM फिर आ गया 360 और 370 थे। कौन से में थे? थर्ड जनरेशन में थे। और इसमें कुछ एग्जाम्पल और है। यूनिवेक 1108। देखो यूनिवेक यहाँ था, ये सिंपल था फर्स्ट जनरेशन। यूनिवेक 1608 है ना, थर्ड जनरेशन में है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना थोड़ी पूछा, पेपर देखोगे तब पता चल जाएगा। तो यूनिवेक कौन सी? 1608, 1108 सॉरी। और हनीवेल 6000 सीरीज, ये देखो नया नाम है, नया है ये। तो ये हो सकता है कि अब एक बार देखे तो किसी को पता ही नहीं चले। तो हनीवेल 6000 सीरीज था। तो कौन सी में था ये? थर्ड जनरेशन में था। और एक था PDB सॉरी। तो PDP और एक आएगा अभी फोर्थ जनरेशन में, PDP 11। ये अभी ग्राम सेवकों में पूछा हुआ था, मैं आगे बात करूंगा थोड़ी सी। तो PDP फर्स्ट, PDP सिंपल थर्ड जनरेशन में था, ठीक है। तो तीन जनरेशन पढ़ लिए अपन ने। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ की तरफ था 1975 से 1989 तक। इसमें क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, इम्पोर्टेंट। माइक्रो प्रोसेसर का यूज कब किया गया था? कौन सी जनरेशन? फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज कौन सी जनरेशन में आया था? फोर्थ जनरेशन में आया था। और उसी टाइम पे अंदर एक और था, ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, VLSI के साथ माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, ठीक है। अभी बात करेंगे प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, ठीक है, वो भी बात करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर यूज कब हुआ था? यह हो गया था फोर्थ जनरेशन में। और प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। और कब बनाया गया था? 1971 के अंदर बनाया गया था ये, 1971। ये भी याद रखना कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल था। कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया था? इंटेल द्वारा बनाया गया था। नाम क्या था? 4004। कब बनाया गया था? 1971 में। क्योंकि अध्ययन बोर्ड डेट भी पूछता है, इसलिए 1971 में। उसमें अभी CT के अंदर पूछा था कि ये फोर्थ जनरेशन के बारे में पूछा था। ये प्रथम कंप्यूटर था 1989 या 1991 में अंदर स्थापना हुई थी ऐसे। तो इंटेल था प्रथम माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी पीढ़ी में आया था? फोर्थ जनरेशन में आया था। अब आगे बात करते हैं स्टोरेज गति। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी थी ये, सेमीकंडक्टर मेमोरी। फिर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग था, टाइम शेयरिंग था सिर्फ। अब ये भाषा आ गई, फोर्ट्रॉन आ गई, पास्कल आ गई, SQL आ गई। फोर्ट्रॉन पहले वाले में थी, इसमें भी थी। पास्कल और SQL लैंग्वेज आ गई थी फोर्थ के अंदर, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्ट्रॉन थर्ड जनरेशन में आ गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। पास्कल और SQL फोर्थ में आई थी। फिर इसमें बात करते हैं अपन, ये एग्जाम्पल करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करे कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आया था? फोर्थ में आया था। DEC 10, PDP 11। अभी ग्राम सेवक के पेपर हुआ था प्री, उसके अंदर पूछा था ये कि PDP कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है? तो 11, PDP 11। केवल PDP थर्ड का आता है, थर्ड का है, और PDP 11 है ना, वो कौन सी का है? या PDP सेकेंड, फोर्थ जनरेशन में है। तीन तो अलग थे, और ये एक पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा इससे सम्मिलित नहीं है। तो तीन अलग जनरेशन के थे, और PDP 11 पूछा था ये, ठीक है। तो और फिर था इंटेल प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, एप्पल सेकेंड। देखो इंटेल 4004 कौन सी जनरेशन में आया था? फोर्थ में आया था। और एप्पल सेकेंड का यूज भी कब हुआ था? फोर्थ जनरेशन में हुआ था। ये हो गई फोर्थ। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर प्रथम कौन सा था? 4004 था इंटेल। और कब स्थापना हुई थी, मतलब कब स्थापित हुआ था, ये कब आविष्कार हुआ था उसका? 1971 के अंदर। फिर एक ये पूछते हैं, करे कौन सा है?
ये इंटेल 4004 ये कौन सी जनरेशन में था, PDP अभी पूछा था, ये सब है ना। 4 हो गई। अब चलते हैं फास्ट, 5वीं लास्ट। वर्तमान में 1989 से लेकर वर्तमान तक चल रही है। इसके अंदर डिवाइस स्टोरेज वो स्विचिंग डिवाइस थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, VLSI 4th में थी, ULSI 5 में थी। और ऑप्टिकल डिस्क का यूज किया गया था कौन सी में, इसमें स्टोरेज या गति यानी ऑप्टिकल डिस्क, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये ऑप्टिकल डिस्क कौन से में यूज हुई थी। फिर थी नॉलेज इन्फॉर्मेशन, ये आ गया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या भाषा, तो ये आ गई नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, KIPS, ये आ गई इसकी भाषा। और फिर इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम्पल कौन सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बोलते भी हैं, और AI मतलब रोबोट्स है उनका यूज़ होना, यह आर्टिफिशियल में आता है। लैपटॉप है, लैपटॉप का आविष्कार लगभग 1991 के अंदर हुआ था, तो लैपटॉप भी कौन से में आते हैं, 5 में आते हैं। और डेस्कटॉप है, ये सब है। तो ये चीज़ थी आज के वीडियो में अपन कि 5 जनरेशन के बारे में पूरा अपन जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो लिए। एक तो ये स्लाइड पूरी याद करनी है, कौन सी कहाँ से कहाँ तक। फर्स्ट जनरेशन में दोबारा रिवाइज कर लेते हैं अपन कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब चली थी, 1940 से 56 तक। डिवाइस कौन सी थी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम, और बेस ऑपरेटिंग सिस्टम मशीनी भाषा थी। और एग्जाम्पल कौन सी थी, यूनिवैक, एडवैक, एडसेक, यूनिवैक, मार्क फर्स्ट, IBM 1650 के IBM के और थे, IBM 700, IBM 1401, IBM 1600 और CDC 3600, ये सेकंड में थे। IBM 360 और 370 थर्ड में थे, IBM 3 है ना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से सेकंड जनरेशन की तरफ चलते हैं अपन। सेकंड थी 1956 से 64 तक, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक टेप या कोर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, ये भाषा इंपॉर्टेंट है इनकी। ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज कब यूज हुई थी, असेंबली भाषा, बेसिक और कोबोल थर्ड में आ गई थी। ये एग्जाम्पल है IBM 700, IBM 1401, IBM 1600 और CDC 3600। फिर चलते हैं थर्ड की तरफ, 64 से 75 तक, एग्जाम या वो डेट याद रखनी है। और फिर चलते हैं अपन इंटीग्रेटेड IC आ गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैग्नेटिक कोर इतनी नहीं है, फोर्ट्रॉन भाषा आ गई थी। एग्जाम्पल क्या क्या है, IBM 370, 360, यूनिवैक 1608, केवल यूनिवैक फर्स्ट में था, यूनिवैक 1608 इसमें है, ठीक है। और हनीवेल 6000 सीरीज ये आ गई थी, और PDP ये आ गया। फिर चलते हैं फोर्थ के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, 75 से 89 तक है। माइक्रो प्रोसेसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन था, इंटेल 4004 था। कब स्थापना हुई थी, 1971 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। फिर है सेमीकंडक्टर से यूज हुआ था। टाइम शेयरिंग थी, पास्कल SQL लैंग्वेज थी। और ये एग्जाम्पल करे इंपॉर्टेंट है, करे DEC 10, PDP 11, PDP केवल और PDP 11 फोर्थ में है। इंटेल 4004 ये भी इंपॉर्टेंट है, करें। और ये और प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है एप्पल सेकेंड। अब चलते हैं 5 की तरफ, 89 से वर्तमान तक। वेरी लार्ज ULSI आर्टिफिशियल डिस्क का यूज कब हुआ था, 5 में हुआ था। और नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रोबोटिक्स लैपटॉप डेस्कटॉप ये 5 में हुआ था। तो ये वीडियो था, मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की है। हो सकता है कुछ चीज़ें ज़्यादा बार बोला हो मैंने, लेकिन साथ साथ बोलोगे आप तो हो सकता है यहीं पे याद हो गई होगी आपकी। और बाकी पेपर देख लेना पुराने, उससे पता चलेगा कि जो अध्ययन बोर्ड है ना उसका लेवल किस तरफ चल रहा है, किस तरफ ज़्यादा पूछ रहा है। तो मैंने देखा था तो पेपर में वो एग्जाम्पल ज़्यादा पूछ रहा है। एक क्वेश्चन बनेगा डेफिनेट, 2 भी बन सकते हैं, लेकिन एक तो डेफिनेट बनेगा इस स्लाइड से। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।